आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुई खदान क्षेत्र में प्रस्तावित सीमेंट प्लांट जमीन अधिग्रहण का मामला फिर एक बार गर्म हो चुका है। एक तरफ किसान अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। और इसी बीच सरकार ने ग्रामीणों के कड़े विरोध के बाद होने वाली जनसुनवाई को स्थगित कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फैसला किसानों के दबाव का नतीजा है या फिर राजनीति का कोई खेल? क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है कि ये सरकार बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाह रही है। आज हम इस पूरे विवाद को शुरुआत से अंत तक समझेंगे। राजनीति, प्रशासन, किसान, कौन क्या कह रहा है और ये मुद्दा आखिर आगे किस दिशा में जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशा सिंह। चलिए शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। कि सरकार गलत कर रही है, हमारे किसानों के सुनने के बजाय उनको लाठी मार रही है। वो आप लोग का मुद्दा को रायपुर के विधानसभा में सरकार के सामने उठाएंगे, सरकार के सामने लड़ेंगे। छुई खदान क्षेत्र में प्रस्तावित श्री सीमेंट प्लांट सनवी लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण की तैयारी चल रही थी, लेकिन स्थानीय किसानों और ग्रामीणों का आरोप है कि अधिग्रहण से उनकी उपजाऊ जमीन बंजर हो जाएगी, पर्यावरण पर भी भारी असर पड़ेगा, पानी के स्तर में गिरावट आएगी, गांवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और पॉल्यूशन और हवा की गुणवत्ता भी खराब हो सकती है। 6 दिसंबर को ग्रामीणों के विरोध ने उग्र रूप ले लिया था। स्थिति बिगड़ने की आशंका देखते हुए किसानों ने जनसुनवाई स्थगित करने की चेतावनी दी थी और हुआ भी वही। प्रशासन ने तनाव बढ़ने से पहले जनसुनवाई स्थगित कर दी, लेकिन इसके बाद माहौल और गर्म हो गया। सबसे तीखा बयान आया छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का। दीपक बैज ने कहा, सरकार बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है, किसानों की अनदेखी की जा रही है और उनकी पार्टी किसानों के साथ है। 5 गांव सीमेंट फैक्ट्री से प्रभावित हो रहा है और वो 5 गांव के लोग लड़ रहे हो डायरेक्ट रूप से, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से लगभग 40 गांव और प्रभावित हो रहा है। लेकिन अपनी गांव की लड़ाई के लिए, अपनी गांव को बचाने के लिए और उस फैक्ट्री को रोकने के लिए आप लोग सब काम धाम सब छोड़कर अपनी गांव को, अपने घर को बचाने के लिए आप लोग पूरी ताकत के साथ यहां लड़ रहे हो। मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको आदरणीय साथियों, माता बहनों, पूरे प्रदेश का यही हालत है। हम लोग रायपुर में बैठकर पूरे प्रदेश को देखते रहते हैं। हम लोग कहां क्या हो रहा है, अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन जब हम लोग देखे कि 6 तारीख को आपके छुई खदान में जहां लाठी चार्ज हुआ, सबसे पहले बयान हम लोग का आया कि सरकार गलत कर रही है, हमारे किसानों के सुनने के बजाय उनको लाठी मार रही है। ये बर्दाश्त नहीं है। हम लोग तुरंत मीडिया के माध्यम से कहा और उस दिन जैसे ही लाठी चार्ज हुआ, हम लोग तुरंत उसके बाद मैं जांच कमेटी बिठा दिया। हमारा जो जांच कमेटी 7 सदस्यीय है, उसमें से करीबन 5 लोग उसमें से विधायक हैं। वो विधायक आपके बीच आज आए हैं और आपसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे और बात करने के बाद वो आप लोग का मुद्दा को रायपुर के विधानसभा में सरकार के सामने उठाएंगे, सरकार के सामने लड़ेंगे। इसलिए मैं बनाया। इसके साथ ही बैज ने कई बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा। झीरम और ताड़मेटला घटनाओं के आरोपी नक्सलियों के केस वापसी। बैज ने कहा, शहीद परिवारों से बिना बात किए फैसला लेना गलत है। फर्जी मामलों में आदिवासियों की जेल में होने का आरोप। SIR मतदाता सूची संशोधन पर हमला। उन्होंने दावा किया कि कई मतदाता वंचित रह गए हैं और आयोग से समय बढ़ाने की मांग की है। आरक्षक भर्ती में धांधली का आरोप। उन्होंने सवाल उठाया,
शारीरिक परीक्षा के परिणाम घोषित किए बिना रिजल्ट कैसे जारी हुआ? धान खरीदी में दैनिक लिमिट पर भी सवाल। बैज ने मांग की है समय सीमा हटाई जाए और विधानसभा सत्र को लेकर कहा मुद्दों की कोई कमी नहीं है, हम सरकार को घेरेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके तुरंत बाद सामने आया जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह का पलटवार। विक्रांत सिंह ने कांग्रेस के दावों को पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने कहा इस सीमेंट प्लांट को 2023 में कांग्रेस सरकार के दौरान ही स्वीकृति मिली थी। आज जो किसान विरोध दिख रहा है उसकी जड़ें पिछली सरकार के फैसलों में है, इसलिए कांग्रेस श्रेय लेने की राजनीति न करे। उन्होंने यह भी बताया कि 100 से अधिक किसानों ने उनसे मुलाकात की थी। उनकी आपत्तियों और पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर सीएम विष्णुदेव साय ने तुरंत संज्ञान लिया और जन सुनवाई स्थगित करने का आदेश जारी किया। कांग्रेस के ही शासन में इसकी स्वीकृति मिली है। उस कार्यकाल में ही श्री सीमेंट और अन्य लोगों को इसके टेंडर दिए गए हैं और अब जब किसान परेशान हैं, किसान आंदोलनरत हैं, तो इस समय झूठी वाहवाही और दुनिया भर के हर प्रकार के प्रपंच किए जा रहे हैं। जनहित में और किसान हित में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार काम करती रही है और परसों लगभग 100 के आसपास की संख्या में मेरे पास उस क्षेत्र के किसान पहुंचे हुए थे और कल सुबह से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर फिर हमारा एक पूरा प्रतिनिधि मंडल शाम को मिलकर आग्रह हम लोगों ने किया था कि किसान की जो वाजिब मांग है और जो उनकी तकलीफ है उसको सुना जाए। तो उस समय तात्कालिक रूप से मुख्यमंत्री जी ने उस जन सुनवाई को रद्द कर दिया है और अब किसानों से बात करके आगे जो चीजें उनके हित में हो सकेंगी वो किया जाएगा। क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये निरस्त है या सिर्फ टाला गया है इसको लेकर? जन सुनवाई जो कल था, जो उनके हाथ में है अभी रद्द करने का वो हुआ है और चूंकि उसकी एक प्रक्रिया होती है, किसी के बोल देने से, किसी के मांग करने से वो निरस्त नहीं होता है। अब शासन उस पे जो उस गाइडलाइन के तहत किसानों की भी मांगे वाजिब हैं, सही है, उसको भी देखते हुए, पर्यावरण का कितना नुकसान है उसे भी देखते हुए, बहुत सारे गांव में इस बात को लेकर उनको चिंता है किसानों को कि उनकी फसलें खराब होगी, उसको भी देखते हुए ये सब बातें हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कल कही है और उन्होंने कहा भी है, उन्होंने पूरा आश्वासन भी दिया है कि उसमें जांच भी कराएंगे। अब यहाँ दो बातें साफ दिखती हैं। पहली, किसानों का विरोध सिर्फ जमीन का नहीं है, उनके भविष्य, पर्यावरण और जीवन शैली से जुड़ा है। दूसरी, राजनीति दोनों तरफ तेज हो चुकी है। कांग्रेस इसे किसान आंदोलन का परिणाम बता रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि ये आपकी ही देन है, आज विरोध हो रहा है तो आप सियासत कर रहे हैं। ग्रामीणों का साफ कहना है, जन सुनवाई सिर्फ स्थगित हुई है, रद्द नहीं। जब तक इसे पूरी तरह रद्द नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। किसानों में ये डर भी है कि बड़ी कंपनियों के प्रोजेक्ट में पहले वादे बड़े किए जाते हैं, लेकिन बाद में रोजगार, मुआवजा और सुरक्षा सभी कागजों में रह जाते हैं। आज की स्थिति यह है कि जन सुनवाई स्थगित, किसान नाराज, विपक्ष आक्रामक, सत्ता पक्ष बचाव में और पूरा मुद्दा फिर से राजनीतिक मोड़ ले चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार किसानों की बात सुनकर इस प्रोजेक्ट पर नया निर्णय लेगी या आगे फिर कोई बड़ा टकराव देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए आज इतना ही। देश प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।